सजीवों के लक्षण में अगला नंबर है उपापचयी क्रियाएं या उपापचय। उपापचय ठीक, जीवित कोशिकाएं क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पोषक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करती हैं अथवा अपने संरचनात्मक घटक या अन्य उत्पादों का निर्माण करती हैं। कोशिका में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से उपापचय कहलाती हैं। जैसे एक कोशिका में जितनी क्रियाएं हो रही हैं सबको मिला करके उपापचय कहा जाता है। जीवधारियों के शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। उपापचयी क्रियाएं नंबर 1 उपचयी क्रियाएं, नंबर 2 अपचयी क्रियाएं। आइए नंबर 1 उपचयी क्रियाओं को देखते हैं। नंबर 1 उपचयी क्रियाएं, इसका एक और नाम है संश्लेषणात्मक क्रियाएं। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। उपापचयी क्रियाओं का दूसरा नाम संश्लेषणात्मक क्रियाएं क्यों रखा गया? क्योंकि उपापचयी क्रियाओं के द्वारा सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। उपापचयी क्रियाओं में मुक्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के उपयोग द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह एक उपचयी क्रिया का उदाहरण है। आइए उपचयी क्रिया के उदाहरण को देखते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए रिएक्शन को। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देखिए उपचयी क्रियाओं में सरल अणु
6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस 6H2O, H2O मतलब जल बनाते हैं, मतलब सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण किस क्रिया में होता है? तो उपापचयी क्रियाओं में होता है। ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं। नंबर 2, अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं ठीक, आइए इसे देखते हैं। अपचयी क्रियाओं का दूसरा नाम विघटनकारी। दोनों एक में है, विघटनकारी तथा विनाशात्मक क्रियाएं। विनाशात्मक क्रियाएं, विनाशात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। अपचयी क्रियाओं का दूसरा नाम विघटनकारी तथा विनाशात्मक क्रियाएं होता है। अगर एग्जाम में विघटनकारी क्रियाएं आ जाए तब भी आप लोग समझ जाइएगा कि उपापचयी क्रियाओं के बारे में पूछ रहा है, और विनाशात्मक क्रियाएं आ जाए तब भी आप लोग समझ जाइएगा कि अपचयी क्रियाओं के बारे में पूछ रहा है। ठीक, अपचयी क्रियाओं को विघटनकारी या विनाशात्मक क्रियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इन क्रियाओं में कार्बनिक पोषक पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप सरल अणुओं का निर्माण होता है। ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी में संचित होती है। संचित मतलब जमा होना या इकट्ठा होना। ठीक, एटीपी का उपयोग जीवधारी अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का विमुक्तन होता है या ऊर्जा मुक्त होती है या रिलीज होती है। यह अपचयी क्रिया का उदाहरण है। आइए अपचयी क्रिया के उदाहरण को देख लेते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 बीकर की उपस्थिति में, बीकर को इंग्लिश में एंजाइम कहते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा ये C6H12O6 प्लस 6O2
ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंजाइम की उपस्थिति में 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और ऊर्जा रिलीज होगी। ठीक। सजीवों की जीवित कोशिकाओं में उपचयी तथा अपचयी क्रियाएं सम्मिलित रूप से होती रहती हैं, जिन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। सजीवों की जीवित कोशिकाओं में उपचयी तथा अपचयी क्रियाएं सम्मिलित रूप से होती रहती हैं और इस प्रक्रिया को उपापचयी पथ कहते हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन जीव शरीर से बाहर परख नली में होने वाले उपापचयी क्रियाओं को ना तो जीवित की श्रेणी में रखा जाता है और ना ही निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। अतः उपापचय बिना किसी अपवाद के जीवों का विभेदक लक्षण तो है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में होने वाली उपापचय को जीवधारी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वह जीवधारियों की अभिक्रिया अवश्य कहलाएगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।